राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली जा राधे 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 रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे जो राधे राधे रटता दुख जन्म जन्म का कटता जो राधे राधे जपता दुख जन्म जन्म का कटता तेरा बेड़ा होगा पार रटे जा राधे राधे तेरा बेड़ा होगा पार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे श्री राधे जय हो हे राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे जो राधे राधे रटता दुख जन्म जन्म जो राधे राधे रटता दुख जन्म जन्म का कटता तेरा बेड़ा होगा पार रटे जा राधे राधे तेरा बेड़ा हमारे जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन जतिपुरा में गिरिराज में परिक्रमा में परिक्रमा में राधे 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 राधे
कथा सुनते हैं तो कहते हैं कि जीवन सार्थक हो जाता है, लेकिन जब कथा के आरंभ में ही गुरुजी आ जाएं, गुरुदेव के दर्शन हो जाएं, और वो भी ऐसे सिद्ध सदगुरुदेव के, आप सभी जानते हैं गुरुजी की सिद्धियों को और शक्तियों को और आशीर्वादों की उन पूंजियों को, कि जिसके शीश पर गुरुजी ने एक बार आशीष रखा तो वो कंकड़ हीरा बन जाता है। और प्रमाण आपके सामने है। कोई नहीं जानता था मीरा शास्त्री कौन है, लेकिन आज भारत के कोने कोने में तो पहचान मिली मुझे, और ये मेरा श्रेय नहीं है, ये पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। तो जीवन सार्थक होता है कथा सुनने से, लेकिन मैं कहूंगी कि जिस कथा में गुरु आ जाए तो जीवन तो सार्थक होता ही है, पर कथा भी सार्थक हो जाती है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जीवन में जब भी कुछ मिलेगा वो हमें भाग्य से मिलेगा। उसके लिए भाग्य का होना बहुत आवश्यक है। गाड़ी मिले, मकान मिले, व्यापार अच्छा हो, परिवार सही हो, ठीक ठाक हो, इसके लिए भाग्य आवश्यक है। पर दो वस्तु जब मिलेंगी ना, वो हमारे भाग्य से नहीं मिलेंगी, वो हमें भगवत कृपा से मिलेंगी। और वो दो वस्तु कौन सी हैं? कि संत दर्श अरु हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। संत दरस अरु हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। जीवन में भगवान की कथा मिल जाए और संत का दर्शन मिल जाए, गुरु का दर्शन मिल जाए, ये दुर्लभ है। और इससे ज्यादा सौभाग्यशाली वस्तु संसार में कोई और नहीं है। इसलिए गुरुजी बैठे हैं, और सूर्य को एक छोटा सा दीपक में क्या दिखाऊं, गुरु तो ज्ञान का सागर है। और गुरुदेव जब हमारे नैमिषारण्य में कथा कहते हैं ना, तो विदेशों से लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट, और वो डायरी में नोट करते हैं कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो ऐसे सूर्य, करोड़ों करोड़ों सूर्य रूपी गुरु को मैं दीपक क्या दिखाऊं। बस यही कहूंगी कि कुछ चाह नहीं है गुरुवर, कुछ चाह नहीं है गुरुवर, बस लागी रहे लगन। एक तारा लेकर द्वारे पे गाऊं मैं तेरा भजन। एक तारा लेकर द्वारे पे गाऊं मैं तेरे भजन। एक तारा लेकर द्वारे पे गाऊं मैं तेरा भजन। एक तारा लेकर द्वार पे गाऊं मैं तेरे भजन। कुछ चाह नहीं है गुरुवर, चाह नहीं है गुरुवर, कुछ चाह नहीं है गुरुवर, बस लागी रहे लगन। एक तारा लेकर द्वारे पे गाऊं मैं तेरा भजन। एक तारा लेकर द्वारे पे गाऊं मैं तेरा भजन। राधे 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 राधे।
भोर तेरे चरणों को नित्य निहारूं मैं, नित्य निहारूं मैं, गुरु जी नित्य निहारूं मैं। गुरु के शीश पर नहीं, गुरु के गले में हार नहीं, गुरु के शीश पर चंदन नहीं लगाया जाता, गुरु के चरणों की नख की ज्योति की पूजा की जाती है। क्योंकि जो गुरु जी के चरण हैं उनको भी हम छूने के योग्य कहाँ, गुरु जी के हम अंगूठे तक को छूने के योग्य नहीं है, अपितु उस अंगूठे में भी जो नख है उस नख की अधिकारी हम हैं, इसलिए उसकी पूजा का महत्व है। होते ही भोर तेरे चरणों को नित्य बुहारूं मैं, हाँ नित्य बुहारूं मैं, गुरु जी नित्य निहारूं मैं, प्रभु जी नित्य निहारूं मैं। और तेरी इस छवि को इन नैनों से निहारूं मैं, हाँ नैनों से निहारूं मैं, हाँ नैनों से निहारूं मैं। कोई यदि पूछे कि आपने राम को देखा, आपने श्री कृष्ण के दर्शन किए, आपको महादेव के दर्शन हुए, आपको 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन हुए, और आपके पास अगर उत्तर ना हो तो निराश मत होना। जिसने अपने गुरु के चरणों का जी भर के रसपान किया है, जी भर के दर्शन किया है, उसने 33 कोटि देवी देवताओं का दर्शन कर लिया। और तेरी इस छवि को इन नैनों से निहारूं मैं। बोलिए संत शिरोमणि महाराज की जय हो। और तेरी इस छवि को इन नैनों से निहारूं मैं। हाँ नैनों से निहारूं मैं, गुरुवर और माथे पर कौन सा चंदन लगाने से सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। माथे पर कौन सा चंदन लगाए जिससे आपकी बिगड़ी तकदीर बन जाए, वो मैं आज बता रही हूँ। वो पीला चंदन, लाल चंदन, वो केसरी चंदन नहीं है। गुरु के चरण की नख की जो ज्योति है, जो रज है, उसको यदि माथे पर लगा लें तो सारी सिद्धियां आसपास घूमने लगती। तेरी पग रज का मैं करूं, तेरी पग रज का मैं करूं, तेरी पग रज का मैं करूं, अपने मस्तक चंदन, एक तारा लेकर द्वारे पे गाऊं मैं तेरा भजन। ओ एक तारा लेकर आऊं, गाऊं मैं तेरा। कुछ चाह नहीं है गुरुवर, नहीं है गुरुवर, कुछ चाह नहीं है गुरुवर, बस लागी रहे लगन, एक तारा लेकर द्वारे पे गाऊं मैं तेरा भजन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, संत महाराज की। कथा वो गंगा है, कथा वो गा है कि आप कथा के किसी भी कोने पर बैठ जाओ, किसी भी घाट पर बैठ जाओ, आपको प्यास तो बुझेगी बुझेगी, अपितु जीवन भी तृप्त हो जाएगा। क्योंकि केवल आप अकेले अपने शरीर से कथा में जाकर के बैठ जाओ, अनायास कितना सब कुछ मिल जाता है। गुरु का दर्शन, ऐसे ऐसे दिव्य विभूतियों का दर्शन जिसकी हमने कल्पना नहीं की। और 33 कोटि देवी देवता कथा में होते हैं जब जगदम्बा की कथा होती है। और कलयुग के देवता कौन है? कलयुग के देवता श्री हनुमान जी महाराज। केवल कलयुग के नहीं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है कि अब जो दोबारा से युग का निर्माण होगा, फिर से त्रेता युग, फिर से सतयुग, फिर से द्वापर, फिर से कलयुग, तो उसके ब्रह्मा श्री हनुमान जी महाराज होंगे। और ब्रह्मा कौन है? जो सबकी तकदीरें लिखते। और ब्रह्मा से ही अगर हमारी अच्छी अगर कनेक्टिविटी है तो हमारी तकदीरें संवर जाएगी। और हनुमान जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप कहाँ मिलते हो? बालाजी में मिलते हो? बोलते नहीं,
आप अयोध्या में नहीं, वो तो उस युग में मिलता था जब मेरे राम यहाँ पर थे। कलयुग में आप कहाँ मिलते हो? कहाँ? जहाँ जगदम्बा होती है, जहाँ महामाई की कथा होती है, वहां में होता है। तो ऐसे हनुमान जी महाराज स्वरूप हमारे संत शिरोमणि शिव स्वरूप, ब्रह्मा स्वरूप, विष्णु स्वरूप गुरु बैठे हैं यहाँ। इसलिए कुछ चाह नहीं है मुझको, कुछ चाह नहीं है मुझको, बस लागी रहे लगन, एक तारा लेकर द्वारे पे गाऊं मैं तेरा भजन। तेरा चरणामृत पी करके जीवन धन्य बनाऊं मैं, जीवन धन्य बनाऊं मैं, जीवन धन्य बनाऊं। तेरी कृपा मिले तो सारी दुनिया को बिसराऊं मैं, सारी दुनिया सारे जग बिसराऊं में, तेरी करुणा बरसे मन की, तेरी करुणा बरसे मन की, शीतल हो जाए अगन, एक तारा लेकर द्वारे पर गाऊं मैं तेरा भजन। एक तारा लेकर यहाँ हम जितने भी बैठे हैं ना, जितने भी हम यहाँ हैं, सब गुरु के आशीर्वाद के बाद यहाँ बैठे हैं। हो सकता है किसी ने यहाँ जन्म लेने के बाद अभी तक गुरु नहीं किया, लेकिन उसके माता पिता ने गुरु किया होगा, उसके पूर्वजों ने गुरु चरणों की सेवा की होगी, उसके पुरखों के पुरखों ने सेवा की होगी, और ये गुरु चरणों का प्रसाद ही है जो आज हम यहाँ बैठे हैं भगवत चर्चा के लिए। एक तारा लेकर द्वारे पर गाऊं मैं तेरा भजन, एक तारा लेकर गाऊं मैं तेरे भजन, एक तारा लेकर द्वारे पे गाऊं मैं तेरा भजन। एक तारा लेकर जाऊं मैं, गाऊं मैं भजन, ओ गाऊं मैं तेरा भजन, गाऊं मैं तेरा भजन, गाऊं मैं तेरा भजन, गाऊं मैं तेरा भजन, लेकर के बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव के चरणों से आज्ञा प्राप्त करके देवी भागवत कथा की ओर चलें, क्योंकि बस मैं गुरुजी से ये कहना चाहूंगी, ये देवी भागवत ही कह रही है कि देवी की आराधना करने का अधिकार सबको नहीं है, विशेषकर उसको नहीं है जिसको गुरु आज्ञा ना दे। जब तक गुरु आज्ञा नहीं करते, तब यदि हम जगदम्बा की आराधना करते हैं, किसी भी शक्ति का अनुष्ठान करते हैं, आप किसी भी 9 दुर्गा में से किसी भी रूप का आप जब अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं, तो एक तेज शक्ति प्रकट होती है। परंतु उस तेज शक्ति का प्रागट्य के बाद वो तेज हमारे सामर्थ्य में नहीं है कि हम उसका सामना कर सकें, और कवच बन करके गुरु खड़े हो जाते हैं जब, तब हम उस शक्ति को जीवन में उतार पाते हैं। रावण ने यही किया था, शक्ति को तो ले आया था, जबरन उठा के ले आया था, लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं थी। इसलिए आज गुरु की आज्ञा हुई है, और मैं देवी भागवत गुरु के चरणों का आधार मान करके कहूँ, उससे पहले मैं गुरु जी को यहाँ से विदा तो नहीं करना चाहते, यही कहेंगे गुरु जी कि हाय मर जाएंगे, बच्चे हैं ना, हम तो मिट जाएंगे, और हम यूं ही चरणों में बैठे रहे, आज जाने की जिद ना करें। मन नहीं चाहता ना, गुरु पिता से भी बड़ा पिता होता है, गुरु गोविंद से बड़ा गोविंद है, और सच बताऊं तो गुरु अपनी माँ से भी बड़ा है।
माँ 3 साल तक 4 साल तक बच्चे को गोद में लेकर के घूमती है, लेकिन गुरु अपनी ज्ञान दृष्टि से जीवन पर्यंत हमको गोद में लेकर के घूमते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। जय हो, बोलिए गुरुदेव भगवान की। अम्बे मात तुम्हारी जय जय हो। 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 गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गोविंद तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। जय जय हो। दीनानाथ तुम्हारी जय जय हो। दीननाथ तुम्हारी जय जय हो। माँ भगवती की कथा क्यों सुने? क्या आवश्यकता है? ये तो बहुत प्राचीन समय में इसका निर्माण किया व्यास जी महाराज ने। 5वां वेद है, पंचम वेद है। जब इतने सारे पुराण व्यास जी महाराज ने जगत को दिए तो फिर देवी भागवत की क्या आवश्यकता थी? देवी भागवत की आवश्यकता पहले भी थी और देवी भागवत की आवश्यकता आज ज्यादा है। आज बहुत ज्यादा है। पहले तो थी पर उतनी नहीं थी जितनी आज कली काल में हम सबको है। क्योंकि जब हम किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हैं तो वो हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। वो हमें हमारे जीवन को सार्थक करने की ओर ले जाते हैं। परंतु जीवन का मोक्ष का साधन, जीवन सार्थक होने के लिए भी हमको बहुत कुछ चाहिए होता है। भजन करते हैं और भजन करने के लिए ये शरीर स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भोजन की आवश्यकता जीने के लिए है। हम किसी देवी देवता की आराधना करते हैं तो वो हमें यात्रा तो कराते हैं, परंतु जीवन के अंतिम चरण में ले जा करके मोक्ष की यात्रा कराते हैं। पर वो अंतिम व्यवस्था है। उसके बीच की व्यवस्था के लिए हम क्या करें? बीच की व्यवस्था कहती है कि सब कुछ होना चाहिए। घर भी बढ़िया होना चाहिए, बाल बच्चे भी अच्छे होने चाहिए, आज्ञाकारी होने चाहिए, उनकी बेटियों के भी अच्छे विवाह होने चाहिए, बेटों की भी अच्छी नौकरी होनी चाहिए, घर मकान व्यापार सब बढ़िया होना चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। सब कुछ हो, व्यक्ति की इज्जत ही ना हो तब भी बुरी बात है। यश कीर्ति भी उसको उतना ही चाहिए। अब
अपना ये शरीर भी उसको अच्छा चाहिए। तभी तो जरा सी छींक भी आती है तो तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। ये हमें किस देवता से है? अन्य जो साधना पद्धति है वो हमें केवल और केवल जीवन सार्थक करना सिखाती है, लेकिन दुर्गा की साधना जो हमारे जीवन में नहीं है उसको भी प्रदान कर देती है। इसलिए देवी की आराधना है, इसलिए जगदम्बा की साधना है। हम किसी भी देवी देवता का भजन करें, चाहे हम राम का भजन करें, चाहे कृष्ण का भजन करें, लेकिन जिस दिन भजन अपने तुरीय अवस्था में चला जाएगा उस दिन समझ में आएगा कि वास्तविकता में वो जो दैवीय शक्ति इस सारे संसार को चला रही है उसको हम राम कहें, कृष्ण कहें, शिव कहें, ब्रह्मा कहें, विष्णु कहें, दुर्गा कहें, पर उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है। जब हम अन्य पुराणों की कथा सुनते हैं, चाहे हम राम कथा सुने तो हमको राम जी के गुणों की चर्चा सुनने को मिलती है। राम कैसे थे, राम ने क्या किया। हम श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं तो हम अपने लड्डू गोपाल नटखट कन्हैया की कथाओं को से परिचित होते हैं कि वो कैसे माखन चुराते थे, कैसे गीता ज्ञान सुनाते थे, किस प्रकार से महायोगी थे। हम उनके रूप से परिचित होते हैं। लेकिन जब हम देवी भागवत सुनते हैं तो केवल रूप से और स्वरूप से परिचित नहीं होते, हम सीधा सीधा उसके स्वभाव से परिचित होते हैं। अर्थात आप किसी को कहो कि हाँ हम उनको जानते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप रहते रहते उस व्यक्ति के साथ उसके गुण भी, अवगुण भी, दोष भी आप जान जाते हो तो क्या कहते हो, हम तुमको अच्छी तरह पहचानते हैं। पहले जानता तो हर कोई, जरा सी एक मुलाकात हुई, हाँ हम ठीक है हम जानते हैं, लेकिन पहचानना जानने से अंतर होता है। तो परमात्मा कहा गया है माँ भगवती को, भगवान राम को, कृष्ण को, क्योंकि हमारे संसार में इस धरा पर जितने भी ज्ञानी हुए सबने भगवान का भजन किया। देखिए बहुत ये समझने की बात है, क्योंकि देवी पुराण क्या है मैं बस यहाँ आपको लेकर के चल रही हूँ। आज तो पहले दिन की कथा है ना, ये समझना बहुत जरूरी। भगवान का भजन जिसने भी किया, जितने भी बड़े बड़े ज्ञानियों ने, बड़े बड़े भजनानंदियों ने, जैसे जैसे वो निकट गए हैं तो पहले उन्होंने उनके रूप को जाना, पर जब अत्यंत निकटता में आ गए तो ज्ञानियों ने कहा कि वो राम है, वो कृष्ण है, वो भगवान शिव है। लेकिन जब अत्यंत निकट पहुंच गए तब उन्होंने कहा वास्तविकता में वो भगवान तो माँ है। वो भगवान हमारा कौन है? कहा हमारी माँ है। अर्थात उसका स्वभाव कैसा है? जैसे माँ अपने बच्चे की चिंता करती है, हर समय बच्चे को कब भूख लगेगी, बच्चे को कब क्या आवश्यकता है, ये माँ से ज्यादा संसार में किसी को चिंता नहीं होती। माँ को चिंता होती। मीराबाई ने ऐसा नहीं कि कृष्ण की भक्ति की तो राम को नहीं भजा, मीराबाई ने राम भी कहा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जबकि मीरा कृष्ण दीवानी थी, मीरा तो गोविंद गोविंद गाती थी, लेकिन मीरा ने यह भी कहा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो थोड़ा और निकट गई तो वो राम लगा, थोड़ा और निकट भक्त जाएगा तो वो कृष्ण लगते हैं, और निकट जाएंगे सभी देवी देवता लगते हैं। लेकिन जो अत्यंत निकट भगवान के पहुंच गए वो कहते हैं वो कुछ भी नहीं है, वो केवल माँ है। गोस्वामी तुलसीदास जी राम के भक्त हैं। जब उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया, लिखा उसको, तो उन्होंने भगवान का स्वभाव बताया है। कैसा है?
जिमि बालक राखे महतारी। जिमि बालक राखै महतारी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में रखती है, भगवान वैसा है। जिमि बालक राखे महतारी। जिमि बालक राखै महतारी। करहूँ सदा तिने के रखवारी। ज्ञानियों ने भगवान को जो नाम दिया है वो कौन सा नाम दिया है? परमात्मा। श्री परमात्मने नमः। ये ज्ञानी ये नहीं कहेगा मैं कृष्ण का उपासक हूँ। एक ज्ञानी महापुरुष नहीं कहेगा मैं राम, वो कहेगा मैं परमात्मा को भजता हूँ, मैं परमात्मा को याद करता हूँ। अच्छा, परमात्मा का आप संधि विच्छेद करिए, परमात्मा बार बार लिखेंगे, परमात्मा। तो पर के बाद और तमा से पहले माँ आता है। परमात्मा के शब्द में केंद्र में क्या आता है? माँ। तो भगवान स्वरूप से कैसा भी है, रूप से वो बंसी वाला है, रूप से वो धनुष वाला है, स्वरूप से वो महादेव है, लेकिन स्वभाव से वो कैसा है? करही सदा तिने के रखवारी। करहि सदा तिने के रखवारी। जिमि बालक राखे महतारी। जिमि बालक राखै महतारी। जिमि बालक राखै महतारी। करहि सदा के रखवारी। तो देवी भागवत हमें क्या सिखाती है कि हम उस परमात्मा को बहुत दिनों से खोज रहे हैं। न जाने कितनी बार 84 लाख योनियों में भटके हैं, बार बार आते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, न जाने कब से खोज रहे हैं उसको, लेकिन प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं मिलता? क्यों कृपा नहीं होती? तो कारण एक है कि उस परमात्मा तक दो ही मार्ग से पहुंचा जा सकता। जैसे अभी मैंने कहा ना कि दुर्गा की साधना वही कर सकता है जिसको गुरु की आज्ञा हो जाए। दुर्गा की आराधना, जगदम्बा की आराधना वैसे संसार में बहुत सरल है, इससे सरल कुछ भी नहीं, पर जितनी सरल है उतनी ही कठिन है। अब सरल किसके लिए और कठिन किसके लिए? जो गुरु की आज्ञा से जगदम्बा की आराधना करे, बीज मंत्र का जाप करे, अनुष्ठान करे, यज्ञ करे, उसके लिए सरल है। जो बालक बन करके जगदम्बा को पुकारे, माँ भगवान को पुकारे, बहुत सरल है। क्योंकि बच्चे के लिए छुट्टियां बहुत होती हैं, जो हम बड़ों के लिए नहीं। बालक के लिए क्या छुट्टी होती है कि वो माँ की गोद में बैठ करके उसको पैर भी मार देगा तो माँ उसको कुछ नहीं कहेगी। कहती है क्या? जब छोटा बच्चा होता है ना, एक शिशु, और माँ की गोद में होता है तो अपने पैर पटक पटक करके उसको मारता है, लेकिन माँ उससे क्रोधित नहीं होती। बच्चा माँ की गोद को अपवित्र भी कर देता है, माँ उससे क्रोधित नहीं होती। क्यों? क्योंकि माँ जानती है कि ये तो बच्चा है, अबोध है, अनजान है, अज्ञानी है।
बोलिए परम्बा भगवती मैया। बालक बन के साधना करेंगे तो जीवन में गलतियां भी हो जाएंगी, तो परमात्मा जो माँ स्वरूप में होगा, स्वभाव से होगा, वो उसको भूल जाएगा। लेकिन हम परम ज्ञानी बन करके करें। बड़ा बच्चा माँ को एक बार पैर मार दे, 2 बार मार दे, तीसरी बार माँ थप्पड़ मार देगी। माँ कहेगी तुझको ज्ञान नहीं। बड़ा बच्चा माँ को कुछ कह दे तो माँ उससे नाराज हो जाती है। और छोटा बच्चा बाल पकड़ के खींचे, उसकी साड़ी पकड़ करके खींचे, माँ कुछ नहीं बोलती। माँ स्वयं संभलती रहती, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं बोलती। तो पहला तो जो नियम है वो ये है कि माँ की साधना केवल बच्चा बन करके करनी चाहिए। और दूसरा, जैसा अभी मैंने कहा कि दूसरा, साधना का अधिकारी वही है जिसको गुरु आज्ञा कर देता है। उसके बिना यदि करेंगे तो बाली ने भी की, हिरण्यकश्यप ने भी की, हिरण्याक्ष ने भी की, पर उनको क्या मिला? जिस जानकी को रावण शक्ति समझ करके लेकर के आया था, लक्ष्मी समझ करके लाया था, वही लक्ष्मी फिर क्या हो गई? रावण से कहते थे कि काल रात्रि निसी चरकुल केरी, काल रात्रि निसी चरकुल केरी, काल रात्रि निस चरकुल केरी, तेहि सीता पर प्रीत घने। सीता सीत निशा सम आई। उस शक्ति को बिना गुरु की आज्ञा के लेकर के आया। दूसरा, बहुत ज्ञानी बन करके लाया। अगर अज्ञान अबोध बालक बन करके लाता तो भी कृपा हो जाती, लेकिन नहीं, छोटा नहीं, बड़ा बन करके लाया। इसलिए रावण का कल्याण नहीं। यदि भक्त कल्याण चाहता है तो छोटा बच्चा बन करके गुरु की आज्ञा से, क्योंकि ये परम शक्ति है। सभी शक्तियों को अगर हम समझें, संसार में पूजा किसकी होती है? बार बार बिहारी जी जाते हैं, बार बार बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि बांके बिहारी में शक्ति है। यदि शक्ति ना हो तो कोई नहीं जाएगा। हनुमान जी की हम पूजा करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बाण पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज में शक्ति है, और शक्ति नहीं हो तो कोई नहीं जाता। भगवान शिव में मृत्युंजय की शक्ति है। यदि उनमें मृत्युंजय की शक्ति ना हो तो कौन शिव को भजे? गणेश को हम इसलिए पूजते हैं क्योंकि गणेश में विघ्न मिटाने की शक्ति है। नहीं तो कोई नहीं करेगा। कोई मांगेगे, कोई माँ ये मांगेगी कि मेरा पुत्र गणेश जैसा हो, उसकी बड़ी सी सूंड हो, बड़े बड़े कान हो, बड़ा सा मोटा सा पेट हो, कोई माँ नहीं मांगेगी। लेकिन फिर भी गणेश जी सबको अच्छे लगते हैं। गणेश जी केवल इसलिए अच्छे लगते हैं, केवल वहां जाते हैं क्योंकि गणपति बप्पा हमारे विघ्नों को दूर करते हैं। उनमें वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, इसलिए हम उनको पूजते हैं। कृष्ण में यदि सामर्थ्य न हो तो कोई नहीं पूजता। राम में यदि शक्ति नहीं होती तो कोई नहीं पूजता। और देवी देवताओं की तो बात छोड़ें, हम मनुष्यों में भी अगर कोई जरा सी भी शक्ति नहीं है तो घर के नहीं पूछते, बाहर की गारंटी क्या? जिसमें धन की शक्ति है उसको लोग पूछते हैं। जिसके पास धन है वो किसका रूप है? लक्ष्मी का रूप, और लक्ष्मी शक्ति है। किसी के पास बल की शक्ति है, पर देखा जाए तो ये शक्ति किसकी है? ये महिषासुर मर्दिनी शक्ति है। जिसको भी जो बल प्राप्त हुआ है ना, ये बल उसका नहीं है, ये बल जगदम्बा की कृपा से प्राप्त हुआ है। किसी के पास बहुत विद्वान है व्यक्ति,
कोई संगीत में विद्वान है, कोई ज्योतिष में विद्वान है, कोई अन्य कई सब्जेक्टों में विद्वान है, तो लोग उसके पास बार बार आते जाते हैं, बार बार उसको पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें शक्ति है विद्या की। और देवी भागवत कहती है कि किसी भी देवी देवता की हम आराधना करें, किसी भी देव को भजें, लेकिन उसके भीतर बैठी जगदम्बा को ही हम पूजते हैं। जगदम्बा ही पूजी जाती है, क्योंकि वो साक्षात शक्ति है। और शक्ति हटा दी जाए तो शिव भी शव हो जाते हैं। कृष्ण से शक्ति निकाल दी जाती तो कृष्ण नहीं होते। राम से यदि शक्ति विमुक्त कर दी जाती तो राम पूजनीय नहीं होते। शिव यदि मृत्युंजय की शक्ति नहीं रखते तो शिव महादेव नहीं होते। सभी देवी देवताओं में, सभी जीवों में किसी में बोलने की शक्ति है, किसी को ऊंचा पद मिला है, उसके पद की शक्ति है, किसी को बहुत सुंदर रूप मिला है, तो ये भी मां भगवती की ही शक्ति। इसलिए ये शक्ति जीवन में किस प्रकार से मिले, उस शक्ति का हमें बोध कैसे हो, कौन कौन सी शक्तियां हैं जिससे मनुष्य जीवन सुंदर बनता है। तो देवी भागवत कहता है कि जीवन में 5 शक्तियां हैं हमारे लिए। सूर्य में जिस प्रकार से अगर तेज की शक्ति नहीं होती तो कोई नहीं पूछता, प्रकाश नहीं होता कोई सूर्य की उपासना करता, कोई कहता सूर्य भगवान है। चंद्रमा में शीतलता की शक्ति नहीं होती, कोई पूछता होगा कुछ, ऐसे तो बहुत है। तारों में यदि टिमटिमाने की सामर्थ्य शक्ति नहीं होती तो तारे किसी को अच्छे नहीं लगते। इसीलिए हम सभी को 5 शक्तियों से ही हमारा जीवन सुंदर बनता है। इन 5 शक्तियों से एक भी शक्ति कमजोर हो जाती है तो जीवन जीना दुश्वार हो जाता है। कौन कौन सी है? देवी भागवत कहता है 5 शक्ति हैं। पहली है तेज शक्ति, दूसरी है निर्णय शक्ति, तीसरी है प्रतिकार शक्ति, द्रव्य शक्ति, चौथी प्रतिकार शक्ति और 5वीं है आनंद शक्ति। और ये 5ओं की ही हम सबको बहुत जरूरत है। कोई कितना भी कहे कि हमसे बड़ा भजनानंदी कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई त्यागी नहीं, लेकिन इन 5ओं के बिना किसी का काम नहीं चलता। पहली शक्ति है तेज शक्ति। ये शक्ति जिसकी कमजोर होती है ना, तेज शक्ति यदि किसी की कमजोर हुई, व्यक्ति जहां भी जाएगा उसको पूछेगा ही नहीं। वो कितनी भी मेहनत करेगा, कितनी भी मेहनत करेगा, कितना भी सच बोले, कितना भी सत्य बोले, लेकिन उसके सत्य पे लोग भरोसा ही नहीं करेंगे। वो अपनी बात अगर किसी से कहेगा ना तो उसकी बात लोग सुनेंगे भी तो बिल्कुल अवॉइड करके सुनेंगे कि हम तुमको जानते, सुन ही नहीं रहे। जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई आता है और लोग सब उससे प्रभावित हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी तेज शक्ति बहुत अच्छी है और जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो कितना भी बोले, कितना भी गाए, कितना भी चिल्लाए, कोई प्रभाव नहीं है, तो मतलब कि ऐसे व्यक्ति की तेज शक्ति कमजोर हो गई है। और जीवन में प्रभाव का सभी को स्वीकार करते हैं। प्रभाव सबको चाहिए। कोई चाहता है कि मेरे का प्रभाव समाज देखे, कोई कहता है मेरी वाणी का प्रभाव देखे, कोई कहता है मेरे रूप का प्रभाव होना चाहिए, कोई कहता है मेरे पद का प्रभाव होना चाहिए। तो ये प्रभाव जो होता है ये तेज शक्ति से ही बनता है। अब ये बात अलग है कि किसी ने जगदम्बा की आराधना नहीं की, किसी ने कभी भजन नहीं किया, फिर भी उसको ये अनायास मिल गया, तो ये उसको भाग्य से मिला है। और भाग्य ये कहता है आज नहीं की तो कभी ना कभी पूर्व जन्म में तुमने की है, तुमने नहीं की तो जिस कुल में, जिस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ वहां पर तुम्हारे पूर्वजों ने उस शक्ति की आराधना की है जिससे तुमको ये तेज शक्ति प्राप्त हुई है। लेकिन फिर भी जो आपके पास पहले नहीं थी, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना कि हम बहुत दुखी थे लेकिन किसी सिद्ध गुरु का आशीर्वाद मिल गया, फिर हम माँ जगदम्बा के वहाँ गए, हम बरसाने गए और श्री किशोरी जी की हम पर ऐसी कृपा हुई कि हमारा बिगड़ा काम बन गया। कहते हैं ना लोग,
तो वो क्या है कि वो आपको जो मिला है वो आपको आपके भाग्य से नहीं मिला। आपने जगदम्बा आराधना की, श्री किशोरी जी से आपने अर्जी लगाई है, जिससे प्रसन्न होकर के जो वस्तु आपके भाग्य में भी नहीं थी उसको भी उस शक्ति ने आपको प्रभावित किया। तेज शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। तेज शक्ति के बिना आपको यश नहीं मिल सकता। फिर जिसकी तेज शक्ति कमजोर है वो व्यक्ति ये कहता है हाँ हमारी कोई इज्जत नहीं है। अब वो इज्जत दूसरे की तो हो रही है, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुम्हारी तेज शक्ति कमजोर है। और तेज शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? हमारे भारत में ऋषि मुनियों ने देवी भागवत के माध्यम से बताया कि उसको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को लगता है कि समाज में मेरा मान सम्मान घट रहा है, जिसको लगता है कि कोई हमको पूछता नहीं है, हमारा प्रभाव नहीं है, कीर्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति को नित्य जब सूर्य अपनी लालिमा लेकर के आरंभ में भोर में उदय होता है तब उसको सूर्य का आराधना करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की आराधना से तेज शक्ति बढ़ती है। अब सूर्य की आराधना भी कर रहे हैं, फिर भी यदि आपको लाभ नहीं मिला तब कहाँ जाना चाहिए? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तो सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं, फिर भी हम परेशान, फिर भी हमारी वहां पर बड़े हमको अपमानित होना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को उनके चरणों में जाकर के बैठना चाहिए जिनकी पहले से तेज शक्ति उससे कई गुना बड़ी है। माता पिता के चरणों में जाकर के बैठना चाहिए, किसी सिद्ध गुरु के चरणों में जाकर के बैठना चाहिए। जब जिसकी तेज शक्ति ज्यादा है और जब हम उसके निकट बार बार जाकर के हम जब बैठे हैं और मन में ये लालसा होती कि हमारी भी पहचान हो, हमको भी सम्मान मिले, तो एक ना एक दिन जिसके निकट हम जाके बैठते हैं उसकी तेज शक्ति हमारे जीवन में प्रभाव डालने लगती है और फिर हमारे जीवन में भी तेज शक्ति बढ़ जाती है। दूसरी है निर्णय शक्ति। ये बहुत जरूरी है, ये माताओं को बहुत ध्यान से सुनना है। निर्णय शक्ति जिसकी कमजोर होती है वो अपना निर्णय खुद नहीं ले पाता। आप भी करती हो ना, अलमारी खोली, कहीं शादी में जाना है, घंटों अलमारी के सामने खड़ी रहती हूँ, चयन करती रहती हूँ कौन सी साड़ी पहनूं कौन सी नहीं पहनूं, घर में सब्जी कौन सी बनाऊं। कभी कभी तो इसका निर्णय करते करते ही पूरा समय बीत जाता है और सब्जी नहीं पाती, फिर तो कहते हैं बस दाल चढ़ा लो, हो गया। रोज का काम है लेकिन निर्णय शक्ति कमजोर। कुछ तो लोग कपड़े भी पहनते हैं तो दूसरे से पूछ के पहनते हैं कि ये ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा, ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा हमारे ऊपर। कार्य खुद को करना है, घर खुद का बनाना है, बच्चे हमारे हैं, लेकिन अपने निर्णय हम स्वयं नहीं लेते तो पड़ोसी से जाकर के सलाह लेते। क्यों? क्योंकि हमारे स्वयं की निर्णय शक्ति कमजोर है। और निर्णय शक्ति अगर मजबूत करनी है तो कहाँ जाते हैं? माता सरस्वती के पास। विहाग, सरस्वती माता की कृपा जिस पर हो जाती है तो फिर ऐसा व्यक्ति निर्णय करने में कमजोर है। कुछ लोग तो यही निर्णय करते रहते हैं कि मैं राम को भजूं, कि मैं कृष्ण को भजूं, कि मैं शिव को भजूं, कि मैं ऐसा सोचते सोचते ही 50, 60, 70 वर्ष निकल जाते हैं। और अगर ये सोचा ना होता, निर्णय शक्ति मजबूत होती तो आरंभ से ही किसी को भी भज लेते तो बैलेंस हो गया होता। लेकिन निर्णय शक्ति कमजोर होने के कारण कभी यहाँ विचार जाता है, कभी वहां विचार जाता है, कभी ऐसा सोचते हैं, कभी वैसा सोचते हैं। निर्णय शक्ति को मजबूत करना है तो कहाँ जाना चाहिए? या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
वीणा वादनी आओ, वीणा वादनी आओ, वीणा वादनी माँ आओ, वीणा जब प्रारंभ में ही जब शिक्षा दीक्षा के लिए विद्यालय में जाते हैं, कितना भी मॉडर्न स्कूल हो, लेकिन प्रार्थना अवश्य कराई जाती है। अब वो इंग्लिश मीडियम हो तो प्रेयर होने लगी। आप वहां भी किसी भी देवी देवता को भजिए, बच्चा किसी की भी आराधना करे, लेकिन उसके उस देवता के भीतर से बैठ करके भी जो वरदान देगा ना, वो सरस्वती ही देगी, कोई दूसरी शक्ति नहीं देगी। वीणा वादिनी आओ, वीणा सुर लय ताल गीत बन जाओ, सुर लय ताल गीत बन जाओ, माँ वीणा वादिनी आओ, ये सरस्वती मैया की। जागे अंबर धरती जागे, जागे अंबर धरती जागे। हे माँ, जब सवेरे हम उठते हैं ना बिस्तर से, तो बच्चों को हमारे सनातन धर्म में ये गुरुकुल में सिखाया जाता था, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। सिखाते थे ना, आज भी जो लोग जानते हैं वो इस श्लोक को बिस्तर से बोल करके ही अपना चरण धरती पर रखते हैं, और करना चाहिए। ये श्लोक कहता है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कि हे लक्ष्मी माँ, मुझ पर कृपा करना कि मुझे इतना कमजोर मत बनाना कि कभी मैं किसी और के आगे हाथ फैलाऊं। लेकिन उसके बाद भी लक्ष्मी आ जाए तो फिर दूसरी बात कही, कर मध्य सरस्वती, माँ ऊंचा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, पर मैं ये ना भूलूं कि मैं तेरे लिए बच्चा हूं, तू मेरी माँ है और मैं बच्चा। इसलिए जो संत होते हैं ना, जो भगवान के बहुत निकट होते हैं, उनके अंदर अहंकार नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो कभी बड़े ही नहीं होते, वो बच्चों जैसे रहेंगे, बच्चों जैसे खिलखिलाएंगे, बच्चों जैसी बात करेंगे, थोड़ी देर में रूठ जाएंगे, थोड़ी देर में मान जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शक्ति हमारी नहीं, तो माँ की। कर मध्य सरस्वती, माँ हे सरस्वती मैया, सब कुछ मिल जाए, लेकिन हमारी बुद्धि को अच्छा रखना, इसको बिगड़ने मत देना, कुकर्मी मत बनाना, दुर्बुद्धि मत बनाना। उसके बाद हम गोविंद की ओर बढ़ सकते हैं, अपने इष्ट की ओर बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। जागे अंबर धरती जागे, जागे अंबर धरती जागे। जागे अंबर धरती जागे, मानव
सबसे आगे। सबसे आगे। हे माँ, ऐसी कृपा करना कि मनुष्य बस मनुष्य को पहचान ले। ऐसा काम कभी ना आए कि इंसान को इंसान सा होना नहीं आया। माँ, हमको भी ऐसा मत बना देना कि इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, इंसान को इंसानियत पर रोना नहीं आया, और हो गया ऐसा इंसानियत का हाल कि तभी तो इंसानियत का गौना नहीं आया। अर्थात तभी तो परमात्मा की दृष्टि नहीं पड़ी, तभी तो कृपा नहीं हुई। तो माँ, हमको ऐसा सद्बुद्धिवान बनाना कि जितना हम स्वयं के लिए सोचते हैं इतना हम दूसरों के लिए सोचें। मानवता हो सबसे आगे, सबसे आगे। ऐसा राग सुनाओ माँ, वीणा वादनी वीणा वादनी सुर लय ताल गीत बन जाओ। सुर लय ताल गीत बन जाओ। वीणा माँ, वीणा वादनी मैं अपने अपने बाल्यावस्था से सोचा करती थी, बचपन से, बालकाल से सोचती थी कि जब मैं कभी अपने लिए कुटिया बनाऊंगी ना, क्योंकि बाल्यावस्था से ही संन्यास रहा, चले गए प्रभु के मार्ग में, तो मैं सोचती थी कि जब भी मैं अपनी कुटिया बनाऊंगी ना, तो जहाँ मैं ज्यादा समय कुटिया में बैठा करूंगी वहां सरस्वती माता की एक चित्र लगाऊंगी, सोचती थी। और आप देख रहे हैं कि माँ बैठी है सुंदर से चित्र में, और मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। वीणा वादिनी माँ आओ, मेरे कंठ में तुम बस जाओ। के कंठ में तुम बस जाओ। मेरे कंठ में तुम बस जाओ। जिनके कंठ में तुम बस जाओ। माँ सरस्वती क्यों बस जाए हमारी वाणी में, हमारी जिह्वा में? क्योंकि जिसने भी भगवान को प्राप्त किया, ये तो वृंदावन है ना, स्वामी श्री हरिदास जी की तपोस्थली है, उन्होंने भी गोविंद की प्राप्ति की, श्री किशोरी जी के दर्शन किए, तो किससे किए? जब उन पर सरस्वती ने कृपा कर दी था। ऐसे राग गाए श्री हरिदास जी ने कि उनसे बड़ा संगीतकार कोई नहीं हुआ। हम अगर कुछ गा भी रहे हैं, कुछ गुनगुना भी रहे हैं, तो अपने गोविंद को पाने के लिए, लेकिन कृपा पहले किसकी होनी चाहिए? सरस्वती माता की। तो हे माँ, हम यहाँ बैठे हैं अपने गोविंद को प्राप्त करने के लिए, बांके बिहारी तक पहुँचने के लिए। माँ, ऐसे हमारे कंठ में आकर के बसो कि हम जो गाएं वो दुनिया को मीठा लगे ना लगे, दुनिया में किसी को अच्छा लगे ना लगे, पर हमारे परमात्मा प्रभु को अच्छा लगे जाए, हमारे गोविंद को अच्छा लगे। ऐसे बसो मेरे कंठ में। मेरे कंठ में तुम बस जाओ। मेरे कंठ में तुम बस जाओ। जीवा से मेरी सरगम
शक्ति है निर्णय शक्ति। ये यदि कमजोर होती है, कोई बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, उससे सरस्वती की साधना करानी चाहिए। और जिसकी निर्णय शक्ति मजबूत हो गई तो फिर ऐसा व्यक्ति कभी भटकता नहीं है। तीसरी शक्ति है द्रव्य शक्ति, जिसकी सबको आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। आवश्यकता तो पांचों शक्तियों की, लेकिन तीसरी शक्ति की आवश्यकता सबको ज्यादा है ना, जिसको कहते हैं द्रव्य शक्ति। अभी अभी दिवाली आई ना, सबने घर में लक्ष्मी पूजन किया होगा। लक्ष्मी पूजन किया है और फिर उसके बाद यदि कोई कहे कि देवी भागवत हम नहीं सुनते, हम तो दूसरे संप्रदाय के हैं, तो फिर वो व्यक्ति ऐसा कहने वाला बेईमान है। जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो अपने हाथ में धन रख रहा है, यदि वो देवी भागवत को भूलता है तो फिर उसने बेईमानी की है। कि जिसकी कृपा से तुमको सब कुछ मिल रहा है उसको भूल रहे। हम किसी देवी देवता का भजन करते हैं ना, और जब भजन करते हैं तो वो भजन भी हमारा टिका रहे, इसके लिए भी जगदम्बा की कृपा की आवश्यकता होती है। नहीं तो क्या होता है, बड़े से बड़े भजनानंदी भजन कर रहे हैं, बीमार, माला छूट गई, वो पड़े हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं तेज शक्ति का अभाव उनको मिला है। इसलिए द्रव्य शक्ति तीसरी है माँ लक्ष्मी की। और कहते हैं कि ये कार्तिक माह है, और पूरे कार्तिक माह में जो तन मन धन से मनसा वाचा कर्मणा माँ लक्ष्मी की आराधना करता है, तो जीवन में कितनी भी दरिद्रता होगी, कितनी भी निर्धनता होगी, उसको भी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलना ही पड़ेगा, कभी ना कभी। दरिद्रता क्या है कि दरिद्रता होती नहीं है, मनुष्य दरिद्र खुद को समझ लेता है। दरिद्र किसी को भगवान ने नहीं बनाया। सुदामा जी जो भगवान कृष्ण के सखा थे, अनन्य भक्त थे, वो उनके घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो कैसे थे? प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, प्रसन्न रहते थे और जितेंद्रिय थे। सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि वो निर्धन थे, लेकिन दरिद्र स्वयं को नहीं समझते थे। दरिद्र कौन समझता है स्वयं को कि उसको सब कुछ मिल जाए, कितना भी उसको दे दो, फिर भी वो यही कहेगा मेरे पास कुछ है ही नहीं। फिर भी उसके मुंह से यही निकलेगा कुछ नहीं, भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया, भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया। लेकिन जिस पर माँ भगवती की कृपा हो, ऐसा व्यक्ति कुछ भी नहीं भी होगा ना, और उसकी अगर हम मदद करने के लिए जाएं कुछ धन से, कुछ वस्त्रों से, तो वो व्यक्ति यही कहेगा हमारे पास सब कुछ है, ये उनको दे दो जिनको आवश्यकता है। ऐसी द्रव्य शक्ति होनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मी सब पाना चाहते हैं। यहाँ वृंदावन में ही नहीं, पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं है, देव भी ऐसे नहीं है कि जो लक्ष्मी नहीं चाहते। कोई ऐसा नहीं है जो धन नहीं चाहते, वैभव नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इसकी लालसा सबको है। पर धन तो होता है, पर धन लक्ष्मी कैसे बनता है, वो ध्यान देने की बात है। धन तो हमारे पास है, लेकिन उसको लक्ष्मी कैसे बनाया जाए? 4 हरे हरे नोट आ जाना, बढ़िया गाड़ी आ जाना, घर मकान सब कुछ हो जाना, ये केवल धन आया है, लक्ष्मी नहीं है जीवन में। लक्ष्मी कब आती है कि जितना जो भी है, जैसा भी हमारे पास है, जब उसमें से हम ले करके जब हम समाज कल्याण में थोड़ा भी अगर लगा देते हैं, तो पहले होता है धन, लेकिन समाज कल्याण में जब हमारा धन जाता है तो वो धन लक्ष्मी बन जाता है। यही है दीपावली की असली पूजा, यही है गणेश लक्ष्मी की पूजा। लक्ष्मी अगर पाना चाहते हो तो जो भी मिला है, जितना भी मिला है, उसमें से कुछ ना कुछ समाज को दो, उनको दो जिनके हम पर ऋण हैं, जिनके हम पर कर्जे हैं। कर्जे हैं हम पर,
माता पिता का कर्जा है, इस देश का कर्जा है, जिस मिट्टी में हम खेल करके बड़े हुए इस भूमि का ऋण है, पितरों का ऋण है, गौ माता का ऋण है, ब्राह्मण देवताओं का ऋण है, साधु संत जो हमारे लिए भजन करते हैं उनका ऋण है। कितने ऋणों से बचेंगे हम? इन ऋणों से बचना चाहते हो तो परमार्थ करना सीखो। और जब हम परमार्थ करते हैं, समाज कल्याण करते हैं, अब जरूरी नहीं है कि हम लाखों लाखों का जब धन संसार को दें तब परमार्थी बने, नहीं। यदि हमने चींटियों को भी अगर दाना दे दिया तो ये भी परमार्थ है। ऐसा व्यक्ति भी धन को धन लक्ष्मी बनाता है। यदि पंछियों को भी अगर हमने छत पर दाना खिला दिया तो ये भी धन को धन लक्ष्मी बनाता है। ज्यादा है तो ज्यादा बड़ी व्यवस्था करो, कम है तो कम व्यवस्था करो, पर व्यवस्था करते रहो। द्रव्य शक्ति तभी आती है। चौथी शक्ति है प्रतिकार शक्ति। प्रतिकार शक्ति जिसकी कमजोर होती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी आंखों के सामने गलत देखेगा, गलत पर गलत देखता रहेगा, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति उसको उस कार्य को, गलत कार्य को देख करके भी कुछ नहीं कहेगा, कोई तर्क नहीं देगा, कोई भी तर्क नहीं देगा। और कहते हैं भीष्म पितामह ने कहा था भगवान श्री कृष्ण से कि हे माधव, हे मधुसूदन, मैं भी पापी हूं। जितना दुर्योधन पापी है, जितना धृतराष्ट्र पापी है, उतना मैंने भी पाप किया है। आप जैसे धर्मात्मा ने क्या पाप किया? कहा जिस समय भरी सभा में द्रौपदी की जब साड़ी खींची जा रही थी और मैं शांत बैठा रहा, मैंने उसका प्रतिकार नहीं किया, ये पाप मुझे भी बराबर का भागीदार बना। इसीलिए हे मधुसूदन, आज 27 दिन तक मैं बाण सैया पर पड़ा हूं और मेरे पापों का पश्चाताप होगा। प्रतिकार शक्ति होनी चाहिए। गलत ना करेंगे और गलत ना होते देखेंगे। ऐसा वही कर सकता है जिस पर प्रतिकार शक्ति जिसके हृदय में हो, जिसके जीवन में हो। और नहीं तो व्यक्ति कल तक गलत नहीं करता था, लेकिन जब बार बार वो प्रतिकार नहीं करेगा, गलत का विरोध नहीं करेगा, तो ये गारंटी है इस बात की कि एक न एक दिन फिर वो भी गलतियां करने लग जाएगा। तो प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए हमको दुर्गा की उपासना करना चाहिए। जो दुर्गा की उपासना करता है, जो दुर्गा की साधना करता है, जो दुर्गा के दर्शन करता है, ऐसे व्यक्ति की प्रतिकार शक्ति कमजोर नहीं होती। फिर वो ना गलत करता है और ना गलत अपनी आंखों से देखता है। बेशक जमाना उसको गलत कहे, संसार उसको बुरा करे, लेकिन वो ना गलत करेगा, ना गलत होते देखेगा। और ऐसे व्यक्ति जब गलत नहीं करते, गलत होते देखते नहीं हैं, जमाने के बुरे हो सकते हैं, लेकिन माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि उन पर सदा बनी रहती है और वही उनकी रक्षा करती है। दुर्गा कवच बन करके रक्षा करती है। और पांचवी शक्ति है आनंद शक्ति। ये शक्ति बहुत आवश्यक है। सब कुछ है सबके पास, पर व्यक्ति फिर भी ऐसे बैठे रहते हैं जैसे अभी अभी हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के आए। वो हंसना ही नहीं जानते, वो खुश रहना ही नहीं जानते। घर में सब कुछ है, सारी व्यवस्था है, लक्ष्मी भी बहुत है, धन भी बहुत है, लेकिन जीवन में आनंद ही नहीं। उनसे कहो भैया जरा हंस के फोटो खिंचाना, तो भी ऐसे। एक बार मैं कथा कहने गई लखनऊ, तो एक माता जी अपने पति को लेकर के आई और यजमान थी, और ऐसे ही भैया कोई फोटो खींच रहे थे, तो कैमरामैन ने कहा थोड़ा सा मुस्कुराइए, तो बोली जिंदगी में कभी हंसे हो 30 साल, तो हमको हो गए देखते देखते, तो ये मुस्कुराए। देवी भागवत यही तो सिखाती है, खुश रहना, प्रसन्न रहना, बच्चा बनना। और जिसको बच्चा बनना आ गया वही तो दुर्गा की साधना का अधिकारी है। आनंद शक्ति जब होती है जीवन में, तो ब्रजवासी कहते हैं, अच्छा ब्रजवासियों से ज्यादा आनंद में कोई नहीं रहता, ये मैंने देखा है। मैं बहुत तीर्थों में गई, लेकिन जितना ब्रज में आनंद है इतना आनंद कहीं नहीं। अब इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि यहाँ पर आनंद शक्ति साक्षात बैठी है। जगदम्बा की, अंबिका नाम की जो शक्ति है वही श्री राधा रानी है, जिसको हम आनंद शक्ति कहते हैं। इसलिए ब्रज के जो लोग होते हैं ना, वो यही कहते हैं,
हमारो धन राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा श्री। ब्रजवासी बहुत मौज में रहते, बहुत मौज में। क्यों? साक्षात आनंद शक्ति यहाँ बैठी है। और एक बात, आनंद शक्ति ही जीवन में जब होगी और उस आनंद शक्ति को जब हम अपनी आत्मा में धारण करेंगे, अर्थात जिस दिन हमारी आत्मा सुखी होगी, उसी सुखी आत्मा में हमें गोविंद रूपी परमात्मा का अनुभव होगा। अर्थात राधा राधा इसीलिए बोलते हैं कि राधा हमारी आत्मा की गुरु है। शरीर के गुरु कोई भी हो सकते हैं, आप किसी को भी गुरु करिए, लेकिन आत्मा की गुरु, गोपियों की गुरु कौन है? श्री राधा जी। जब गोपियों के श्री कृष्ण जब दूर हो जाते थे, अंतर ध्यान हो जाते थे, तो गोपियां किसके पास जाती थी? श्री किशोरी जी के पास। और खोए हुए गोविंद को पुनः फिर से संयोग करा देने की शक्ति कौन देती थी? श्री किशोरी जी। जब तक आत्मा कष्ट में है, जब तक आत्मा में आनंद नहीं है, आत्मा जब तक खेल नहीं रही है, गरबा नहीं कर रही है, नाच नहीं रही है, तब तक गोविंद भी नाचने नहीं आएगा। क्योंकि गोविंद को नाचना बड़ा पसंद है, गोविंद को खेलना बहुत अच्छा लगता है, तभी तो वो महाराज करता है, तभी तो खेलता है छोटा सा बालक बन करके। उसके लिए तो आत्मा प्रसन्न होना जरूरी है, और आत्मा की प्रसन्नता आनंद शक्ति से होती है। इसलिए आनंद शक्ति यदि जीवन में चाहिए तो हम सभी को अंबिका रूपी राधिका जी की साधना करनी चाहिए, श्री किशोरी जी की आराधना करनी चाहिए। बोलिए राधा रानी सरकार की। तो ये पहले दिन की कथा है, और पहले दिन एक ही श्लोक हो पाता है। मैंने तो फिर भी बहुत एक्सप्रेस बन गई, एक ही श्लोक हो पाता है, उस एक श्लोक को गाऊं और उसके बाद एक भजन और फिर आरती। देवी भागवत का पहला श्लोक। सृष्टो या सर्ग रूपा जगद वदन विधो, पालनीया च रौद्री, संहारे चापि यस्या जगदिदम् अखिलम्, क्रीडनं या पराख्या, पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा, सास्मद्वांच प्रसन्ना विधि हरि गिरिशा राधित अलंकरोतु। माँ जगदम्बा की आराधना जो करता है, उसको ये 5 प्रकार की तेज शक्ति, निर्णय शक्ति, द्रव्य शक्ति, प्रतिकार शक्ति और 5वीं आनंद शक्ति उसकी कमजोर नहीं होती। और है भी तो जो देवी का साधक है, देवी का आराधक है, देवी उस शक्ति को कभी ना कभी कमजोर भी हो गई है तो उसको पूर्ण कर देती है। इसलिए माँ भगवती से, श्री किशोरी जी के चरणों में आनंद शक्ति है ना हमारे ब्रजमंडल की, तो उनसे हम प्रार्थना करें और माँ से यही कहें कि बस इतनी कृपा कर दो हो माँ, बस इतनी कृपा कर दो, मेरा सुखी रहे परिवार, दे दो अपनी नौकरी राधे जी एक बार, दे दो अपनी नौकरी राधे जी सरकार, दे दो अपनी नौकरी मैया जी एक बार, दे दो अपनी नौकरी मैया जी सरकार। देखो माँ के दरबार में बैठे और माँ को जब बच्चा खुश होता है ना और झूमता है तो माँ भी उसके साथ झूमती। इसलिए हमारी कथा में लोगों को शिकायत तो ये रहती है कि दीदी की कथा में चुटकुले नहीं होते और दीदी नृत्य नहीं कराती। वो तो कृष्ण जन्म वगैरह में कभी हो जाता है भागवत कथाओं में, लेकिन मैं आज देवी भागवत आप सबके बीच यहाँ कह रही हूँ तो मैं यही कहूँगी कि जगदम्बा की 9 दिन की कथा में विश्राम होते हुए कथा में एक बार उठ जरूर जाना। दे दो अपनी नौकरी मैया जी एक बार, ओ दे दो अपनी नौकरी। और उठ करके इस भाव से उठ करके नृत्य करना, ये सोच करके कि माँ
हमारा हाथ पकड़ के, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता, तो माँ उसके हाथ पकड़ करके उसको नृत्य कराती। कभी वो गिरता है, कभी उठता है, इस भाव से उठ करके नृत्य करना। और आरती बनवा लीजिए, आरती की थाली। बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, मेरा सुखी रहे परिवार। दे दो अपनी नौकरी अम्बे जी एक बार। दे दो अपनी नौकरी अम्बे जी सरकार। मैया दे दो अपनी नौकरी मैया जी एक बार। दे दो अपनी नौकरी मैया जी सरकार। बोलो दुर्गा मैया की, राधा रानी की। सभी लोग तालियां बजाते हुए, मस्ती के साथ झूमते हुए। जय हो। तेरे काबिल नहीं है मैया, फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं है मैया, फिर भी जान लगा ले। माँ तेरे काबिल नहीं है मैया, फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं है मैया, फिर भी काम चला लेना। अरे जैसे भी है हम तेरे हैं, गुण अवगुण बिसरा देना। जैसे भी हम तेरे हैं, गुण अवगुण बिसरा देना। माँ जैसे भी है हम तेरे, गुण अवगुण बिसरा देना। जैसे भी है तेरे हैं, माँ गुण अवगुण बिसरा देना। गर दया तुम्हारी होगी, गर दया तुम्हारी होगी, मेरा सुधरेगा संसार। अरे दे दो अपनी नौकरी मैया जी एक बार। दे दो अपनी नौकरी मैया जी सरकार। माँ दे दो अपनी नौकरी राधे जी एक बार। मेरा इतना करना, बस इतनी कृपा कर दो, मेरा सुखी रहे परिवार। बस इतनी कृपा कर दो, मेरा सुखी रहे परिवार। हे माता दे दो अपनी नौकरी मैया जी। दे दो मैया अम्बे मैया की। तुम तो जग जननी हो मैया, मेरी क्या औकात है। तो जग जननी हो मैया, मेरी क्या औकात है। ओ तुम तो जग जननी हो मैया, मेरी क्या औकात है। तुम तो जग जननी हो मैया, मेरी क्या औकात है। तेरी सेवा मिल जाए बस ये किस्मत की बात है। तेरी सेवा मिल जाए ये किस्मत की बात है। तेरी सेवा मिल
हमको ना बहलाओ माँ, माया दे करके हमको ना बहलाओ। आज खड़े हैं सामने तेरे, कोई हुक्म सुनाओ माँ। आज खड़े हैं सामने तेरे, सुनाओ ना। हम आज खड़े हैं सामने तेरे, कोई हुक्म सुनाओ माँ। आज खड़े हैं सामने तेरे, कोई भजन सुनाओ ना। दासी की इस अर्जी पे माँ, दासी की इस अर्जी में माँ, मत करना इनकार। दे दो अपनी नौकरी मैया जी, दे दो अपनी नौकरी मैया जी एक बार। दे दो अपनी नौकरी अम्बे जी एक बार। माँ दे दो अपनी नौकरी अम्बे जी। बोलिए सच्चे दरबार की, पहाड़ा वाली मैया की, जगत जननी भवानी मात की। जो श्लोक हमने आज श्रवण किया प्रथम, इस श्लोक का अर्थ हम सुनेंगे कल कि इस श्लोक का अर्थ क्या है, माँ कैसे क्रीड़ा करती है, माँ कैसे सबकी वाणी को अलंकृत करती है, इस सब का हम अर्थ सुनेंगे कल। अब आरती और प्रसाद 1 से 5 कथा का समय रखा गया है। कोई मुझसे कह रहा था दीदी समय बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं क्या करूं, इतना बड़ा पुराण है और बहुत कथाएं कहनी होती हैं, इसलिए समय रखा गया है। सभी लोग 1 बजे से 5 बजे तक यहाँ उपस्थित रहें। और अब आरती के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और उसके बाद प्रसाद लेकर के ही अपने आ जाएंगे घर पर। सभी लोग बोलिए चामुंडा मैया की, कात्यायनी मैया की। आज षष्ठी लग गई है, छठ, और छठ की देवी माँ कात्यायनी है। और हमारी जो कथा आज आरंभ हुई है वो कात्यायनी मैया के ही दिन से शुरू हुई है। और ब्रज की ब्रजेश्वरी राधा रानी है, लेकिन कृष्ण की भी ईश्वरी वो शक्ति कात्यायनी माता है। बोलिए कात्यायनी मैया की जय हो। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए गारे। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए गारे। जगदम्बे हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी मैया, तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी मैया भीड़ पड़ी है भारी। दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी सौ सौ सिंहों से तू बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुष्टों पे तुम रहने आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना पूत कपूत कपूत सुने हैं पर
करना माता सुनी माता सब पे करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली मैया भंवर से वारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों की सत्य वारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे छोटा सा परिवार हमारा सुखी बनाए रखना मैया, सुखी बनाए ओ छोटा सा परिवार हमारा सुखी बनाए। या सुखी बनाए मैया इस बगिया में फूल खिले माँ, इस बगिया में फूल खिले माँ इस बगिया में फूल खिले माँ, इस बगिया में फूल खिले माँ सदा खिलाए मैया ऊंचे पहाड़ा वाली ओ मैया जोता वाली काली कलकत्ते वाली भर सबकी झोली खाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती बैल चढ़े शिव शंकर आए गरुड़ चढ़े भगवान माता, गरुड़ चढ़े भगवान बैल चढ़े शिव शंकर आए गरुड़ चढ़े भगवान माता, गरुड़ चढ़े भगवान सिंह सवारी मैया आए सवारी मैया ओ सिंह सवारी अम्बे आए सवारी अम्बे आए पूर्ण हो सबका मैया ऊंचे पहाड़ा वाली ओ मैया जोता वाली मैया तुम लाटा वाली काका तुम खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती जगदम्बे हम तू है जगदम्बे काली दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती जगदम्बे हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं प्यार बिंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 राधा राम 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 सीता राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राम 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 राधे बोलिए राधा रानी सरकार की जानकी मैया की नव दुर्गा की श्रीमद देवी भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की चारों भैया की गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय हो
सरयू महारानी की, जय हो नैमिषारण्य तीर्थ की, जय हो पूज्य गुरुदेव भगवान की, जय हो बंसी वाले बाबा की, हर हर